भी शिक्षाविदों को सम्मान दे रहे हैं, चाहे सर सैयद हों, चाहे मालवीय जी हों। और दूसरी तरफ एक मायानाज यूनिवर्सिटी के तामीर कुनिंदा को हम टारगेट बनाए हुए हैं, उसकी शिक्षा मंदिर को टारगेट बनाए हुए हैं, उनके द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाए हुए हैं। और गोया कि आजम खान साहब ने जिस चीज़ को छू लिया, हमने ये तरीक़ा इख्तियार कर लिया है कि वो चीज़ नजिस और नापाक हो गई और अराष्ट्रीय हो गई। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा की कोई जात नहीं होती, शिक्षा का कोई गोत्र नहीं होता। ज्ञान एक सागर है जो दुनिया कायम होने के बाद गामजन है और बह रहा है और बहता रहेगा। अभी हाल ही में फौजी मामले को लेकर अखबारात ने लिखा सुकमा की घटना पर। अखबारात ने लिखा, वो अखबारात लिखने वाले राष्ट्रवादी। अखबारात के लिखे पे दूसरे दिन अगर आजम खान साहब ने कोई मशवरा दिया कि दुनिया की मायानाज और शानदार हमारी फ़ौज, अगर इसमें कुछ लोग इस तरह दाखिल हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करके हमें उनका तरीक़ा निकालना चाहिए। ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई दाग ना लग सके। तो आजम खान साहब अखबारों का लिखा बोलने पे अराष्ट्रीय हो गए, राजद्रोही हो गए। और पूरे दिन, जिस दिन जीएसटी को लेकर देश गर्म था, आम आदमी परेशान था, छोटा दुकानदार परेशान था, उस दिन पूरे दिन आजम खान साहब चलते रहे प्लान के तहत मीडिया चैनल्स पे, और जीएसटी पे तबसरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आइटम गर्ल हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आइटम गर्ल की अगर तुम फिल्मी दुनिया के अल्फाजों को भी और शब्दों को भी नहीं समझ सकते तो अफसोस ना। आइटम गर्ल का मतलब होता है फेल पिक्चर को कामयाब करना अपने आइटम से, अपने किरदार से। तो आइटम गर्ल का मतलब गर्ल नहीं होता, बल्कि फ्लॉप फिल्म को कामयाब करना अपने किरदार से। अगर तुम आजम खान साहब को लेकर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को ज़िंदगी देना चाहते हो तो फिर ये बताओ, हिंदुस्तान का वो कमज़ोर आदमी जो 42,000 करोड़ है और 32 रुपये रोज़ पे अपना जीवन, जिसके पास दवा नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है और बहुत परेशान है, आज़ादी की शुआएं उस तक नहीं पहुंच रही है, तुम उसके लिए कब काम करोगे? सरहदों पर तुम चीनी प्राइम मिनिस्टर को अहमदाबाद में इस्तकबाल कर रहे थे। उस दिन समाजवादियों ने और मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में कहा कि ये इस्तकबाल कमज़ोर प्रधानमंत्री होने की दलील है, नहीं करना चाहिए जब तक जटाशंकर वापस नहीं दिए जाते, कैलाश मानसरोवर का मसला तय नहीं होता, हमारी आकुपाई भूमि वापस नहीं होती। लेकिन छोटे लोगों की बात कम सुनी जाती है। आज हालत ये है कि रामपुर पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। कल वहाँ एक मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ विधायक अब्दुल्ला आजम साहब। नवाब रामपुर जिस इलाके को अपनी जागीर समझते थे, और अब्दुल्ला आजम जब चुनाव मैदान में आए तो कहा बच्चा है। उस बच्चे ने हजारों वोटों से नवाब को लोकतंत्र की परिभाषा समझा दिया। रात नवाब के पंजे से, गरीबों के शिकंजे से निकाल दिया। नवाब उसके जान का दुश्मन हो गया। जिसको बच्चा कहता था, वो बच्चा जो है अर्जुन निकला। उन पर गोलियां चली, मारने की कोशिश हो रही है, झूठे मुकदमात रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, मैं सरकार के लोगों से कहता हूँ, जब पूरी सरकार ने एक व्यक्ति को टारगेट किया है तो फिर नेल्सन मंडेला और गांधी पैदा हुए।
जब सारे गोरों ने ये तय कर लिया कि नेल्सन मंडेला को अपमानित करना, तो फिर काली दुनिया में से नेल्सन मंडेला पैदा हुआ और पूरी दुनिया में छा गया। वो खुद का नुकसान भी कर रहे हैं, देश का नुकसान भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि फौज का सम्मान हमसे ज़्यादा है। हम तुमसे कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम कमजोर हो। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी फौजी से ज़्यादा बहादुर, तब फौज का सम्मान, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आदम साहब ने नहीं कहा। वो बेवा औरत जो अपने पति की शहीद होने के बाद तमगे को कलेजे से लगा के रखती है, जब पुलिस लाठीचार्ज और जुल्म के बाद दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने तमगे वापस कर दिए, अपने मेडल वापस कर दिए, अपने शोहर की बहादुरी के निशानियाँ वापस कर दी और ये कहा कि सरकार ने हमें देश की रक्षा के बदले जो लाठियाँ दी हैं वो अफसोस ना लें, तब शायद देश का मान बढ़ा और देश की फौज का मॉरल बढ़ा। जब महाराष्ट्र के एमपी प्रशांत परिचायका ने ये कहा कि फौजी सरहद पर रहता है, यहाँ उसके बच्चे का जश्न होता है, मैं तशरीह नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी शब्दावली सांस्कृतिक हिंदुस्तान के लिए भी गाली थी और उनकी शब्दावली एक सभ्य समाज के लिए भी गाली थी। एमएलसी हैं वो महाराष्ट्र से, तो लेकिन चूंकि भाजपा के हैं इसलिए राजभक्ति का सारा अधिकार उनके पास है, तब फौज का मॉरल बढ़ा। मैं आपसे ये कहना चाहता, ये दोहरे मापदंडों से देश कब तक चले? जिस देश में गांधी, विनोबा, तिलक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद ये रहते हैं, जिस देश में गणेश शंकर विद्यार्थी को पूजा जाता हो, जिस देश का आइडियल एक ऐसा शख्स हो जिसके जो अर्ध नगन देने के लिए जिसके पास कुछ नहीं, उस देश के अंदर ये बेमनस्ता की खाई देश की सरहदों को कमज़ोर कर रही है, देश के विकास को चरमरा रही है। और फिर ये कह दूँ भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से कि चाहे वो फौज की माइनॉरिटी की बात हो, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन की बात हो, अगर इस पिटारे को खोलेंगे तो बहुत सवाल है। 49% FDI करते हो आप रक्षा के क्षेत्र में, आप राष्ट्रभक्त, आप कपड़े को लेकर हमारे यहाँ सूती कपड़े को लेकर सबसे बड़ा खेती के बाद एक वो था हमारा आमदनी का जरिया एक्सपोर्ट का। आप आज हमारी ये साड़ी, बनारस की साड़ी हमारी है, लेकिन बनारस की साड़ी में लगने वाला धागा चीन का है। आज शंकर भगवान हमारे 90 करोड़ लोगों के आराध्य देवता हैं और बनाने वाला चीन है। तिरंगा हमारा है और मैन्युफैक्चर्ड हो गया है आज चीन से। हम कहते हैं कि इस राग को राष्ट्रवाद, नान राष्ट्रवाद की ठेकेदारी को ख़त्म करके और लोगों को न्याय देना शुरू करो। ना सिर्फ आजम खान साहब के परिवार को न्याय, बल्कि मैं कहता हूँ जांच करो। तुम 6 महीने से सरकार बनी है, कोई नीतिगत फैसला नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल है, जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं, तुम सिर्फ आजम खान साहब की जांच में लगे हो, उनके लोगों की जांच में, उन पर मुकदमा बनाने में लगे हुए हो। अगर ऐसे देश चलाओगे तंग दिल होकर, तो बादशाहत बहुत दिन की नहीं होती है। जिन्होंने सैकड़ों साल की बादशाहत की है, आज उनके भी वजूद नहीं बचे, और जो आज हैं कल उनके कितने बचेंगे पता नहीं। मैं इस मशवरे के साथ क्या आपके ज़रिए, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो जुल्म की एक कहानी लिखी जा रही है, जिसका दुनिया में, हिंदुस्तान में, दुनिया के लेवल हिंदुस्तान चर्चा हो रही है, और दुनिया में हिंदुस्तान का जिसकी वजह से मान घट रहा है।
आजम खान साहब की शख्सियत एक विधायक की शख्सियत नहीं है, बल्कि आप दुनिया से बाहर जब निकलेंगे तो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा देश होंगे जो ये कहेंगे कि सर सैयद और मदन मोहन मालवीय के बाद अगर कोई शिक्षाविद है जिसने शिक्षा की दुनिया में एक क्रांति करके दिखाई है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर, तो उनमें सर फहरिस्त आजम खान साहब का नाम है। एक ऐसे अच्छे एजुकेशनिस्ट को, एक ऐसे ईमानदार लीडर को आप बताइए कुंभ हम करें और कुंभ को दुनिया आइडियल बनाए, हम तो भी अराष्ट्रीय हैं। आप बताइए हम गौशाला बनवाएं मथुरा में और उस गौशाला को आइडियल बनाएं, हम तो भी अराष्ट्रीय हैं। आप बताइए हम राधा कुंड बनाएं, राधा कुंड की 30 फीट चौड़ी सड़क बनाएं जो 2.5 फीट की पगडंडी थी, जहाँ कृष्ण जी ने राधा जी का बिछुआ ढूंढा था, हम तो भी अराष्ट्रीय हैं। आप ये बताइए इन राजभक्तों ने क्या दिया आज तक देश को? कौन सा ऐसे ये राजभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले ऐसे कितने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना मकान दे दिया हो मंदिर के? लेकिन हम कसम खा के कहते हैं उस जिस ज़मीन पर पैदा हुए हैं उसकी वहीं बैठे हैं। हमने अपनी ज़मीन में मंदिर बनवाए, ज़ाती ज़मीन, जाके देख लो पूरनपुरा। हमारे प्लाटों में 1000 रुपये फीट का प्लाट है और चूंकि हमने हिंदू भाइयों को बेचे हैं वो, तो हमने कहा हिंदू भाई प्रेयर करने कहाँ जाएंगे? तो देश ऐसे चलता है, देश ऐसे चलेगा। देश ऐसे नहीं चलेगा कि आप उतारोगे और किसी को मार डालोगे, आप पुलिस को धमकाओगे और मुकदमा बनवा दोगे। हम चाहते हैं कि सरकार के लोग अपने सहयोगी संगठनों पर पाबंदी लगाएं और उन्हें सरकार की संजीदगी और सरकार चलाने के तरीके सिखाएं। और जिस तरह के हमले पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी असफलता बचाने के लिए आजम खान साहब को हो रहे हैं, उन हमलों को रोका जाए। सरकार आत्मावलोकन करे कि उसने इतने साल में क्या खोया और क्या पाया है, और सरकार फिर आगे बढ़े ताकि एक व्यवस्था कायम हो सके। आज हिंदुस्तान एक दरम बरम माहौल से गुजर रहा है और उत्तर प्रदेश ने तो जुबली बना दी है अपराधों में। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप अगर मेरी बात दूर तक पहुंचाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि देश के वो लोग जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं किसी दल के नहीं, किसी विचारधारा के नहीं, बल्कि देश बनाना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग पे जरूर। उत्तर प्रदेश से अब्दुल्ला आजम खान विधायक हैं। प्रकरण बहुत क्लियर नहीं हो पाया कि प्रकरण के किस संदर्भ में उनको आरोपित किया गया और किन धारा के तहत उन पर मुकदमा। अब्दुल्ला आजम साहब जिस कार में चलते हैं वो उनके दोस्तों की गाड़ी, उन पे खुद पे कोई गाड़ी है नहीं। रात में आमने सामने 2 गाड़ियाँ आई, एक नवाब की गाड़ी थी, एक वो उनके दोस्तों की गाड़ी थी। नवाब चूँकि उनकी जान लेना चाहता है, नवाब समझा इसमें अब्दुल्ला आजम ने उसकी तरफ से फायरिंग हुई। जब फायरिंग होने लगी तो इन लोगों के पास कोई हथियार थे। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें अब्दुल्ला आजम खुद नहीं थे, खुद नवाब ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है, लेकिन इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ईंट के डेलों का सहारा लिया और किसी तरह बच के निकले। इसके बाद मुकदमा रजिस्टर कर लिए गए अब्दुल्ला आजम के। बात यह है कि अगर तुम आज प्रशासन को अपनी तरह इस्तेमाल करने की, और देखो रामपुर में तो वैचारिक मतभेद और मनभेद सब समाप्त हो गए। नवाब बासापा का मुकदमा बनाने के लिए प्रेशर करने वाले भाजपा के, नवाब की मां कांग्रेस की पूर्व सांसद। वहाँ तो रामपुर जो है हिंदुस्तान का ऐसा गोशा बन गया जहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ आजम खां वर्सेस ऑल पार्टी, ये उनकी शक्ति का भी प्रतीक है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, अच्छे काम करने वाले लोग हवा होते हैं,
भीनी भीनी हवा होती है और हवाओं को मुट्ठी में कैद करने की जो कोशिश करते हैं वो नाक़िस उलमा होते हैं।